आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कुक विद गोल्ड में। मैं एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ आप सबके लिए एक नई रेसिपी, जो कि छठ पूजा का विशेष प्रसाद ठेकुआ। तो ठेकुआ बनाने की ये आसान विधि जनरली बिहार में, यूपी में जैसे बनाया जाता है वही विधि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ना सूजी ना मैदा, किसी चीज़ का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। सिर्फ गेहूं के आटे से ये ठेकुआ एकदम यमी एंड टेस्टी बना के हम रेडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, गेहूं का आटा ये मोटा वाला जो घर पे हम लोग रोटियां खाते हैं ना, वही वाला मैंने ले लिया है। और कप से नाप के लेंगे मेज़रमेंट, एक कटोरी से आप कर लीजिए सारा मेजरमेंट, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे हमने 1.5 कटोरी के करीब गेहूं का आटा मैंने ले लिया। एक कटोरी पूरा भर के था, एक कटोरी आधा। आपको जितना बनाना हो ठेकुआ उस हिसाब से चीज़ों को कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। चैनल पे नए आए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी जरूर करिएगा। तो यहाँ पे ठेकुआ बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए हमने सारी लेके रखी हुई हैं। तो पहले गेहूं का आटा ले लिया है, 2 से ढाई चम्मच बड़े चम्मच से नारियल को काट के हमने डाला है। अगर आप चाहें तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। वैसे तो ठेकुआ में ना ऐसे ही काट के जब चीज़ें पड़ती हैं तभी अच्छा आती है, तभी इसका टेस्ट उभर के आता है। काजू भी ले लिए थे थोड़े से, एक मुट्ठी से थोड़े से कम। और थोड़ी सी किशमिश, किशमिश अगर आप ना डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि किशमिश कटे हुए नहीं होते हैं ना, जब इनको फ्राई करें तो थोड़ा सा ये निकलने का चांसेस होता है, निकल जाते हैं जब ये फूलते हैं तो ये एक एक करके निकल जाते हैं। सारे ही नहीं निकलते, बट एक दो करके निकल जाते हैं। अगर आप लाइक करें तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 3 से 4 बड़े चम्मच हमने डाल लिया है देसी घी। तो ठेकुआ बनाने के लिए आप देसी घी का ही इस्तेमाल करिएगा, आपको ना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और जो आपके ठेकुए बनेंगे बहुत ही क्रंची एंड स्पेशल बनेंगे। और छठ माता के लिए ये विशेष प्रसाद होता है, ठेकुआ ज़रूर बनाया जाता है। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए शेयर कर दिया जाए। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। यहीं पे करीब 60 से 70 ग्राम मैंने शुगर लिया हुआ है। चीनी या गुड़ आप जिससे बनाना चाहें आप बना सकते हैं। आप चाहें तो शक्कर में पानी भी डाल के कर सकते हैं, बट इस तरीके से ज़्यादा इजी हो जाता है। और जब चीनी जब इसके क्रंचनेस और मेल्ट होके जब ये मुंह में आता है ना, जब प्रसाद हम लोग खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़े थोड़े पानी के छींटे डालेंगे, ज़्यादा पानी आप नहीं डालिए, क्योंकि इसको सिर्फ बांधना है, हमें इसको आटे की तरह गूंथना नहीं है, सिर्फ इसको बांधा जाता है। और ठेकुआ बनाने के लिए परफेक्ट मैन का होना बहुत ज़रूरी है। मुट्ठी बांध के अगर आप देखेंगे, दबाना नहीं है, बस मुट्ठी बांधेंगे तो बंध गया, तो यानी कि आपका मैन बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी के छींटे देते हुए हम इसको क्या करेंगे, एकदम बांध लेंगे अच्छे तरीके से। आपका ठेकुआ बनाने के लिए चीज़ें एकदम रेडी हैं। थोड़ा सा आप चाहें तो इस तरीके से गूँथ भी सकते हैं। बस ये डो इसका जो है ना सख्त होना चाहिए। और शक्कर देख रहे हैं ना कितना अच्छे से क्रिस्टलाइज हो रहा है, मतलब कि कितने अच्छे से दिख रहा है। जब इसको तेल में फ्राई करेंगे, जब ये क्रिस्टलाइज होगा ना, तो बहुत ही टेस्टी टेस्टी बनेगा। और बहुत दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए डो बिल्कुल रेडी है। तो थोड़ा सा हम हाथ में डो लेके आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरीके का आपका होना चाहिए। और जितने जिस हिसाब के आपको ठेकुए बनाने हो, अगर साँचा है तो अब तो बहुत ही बढ़िया है। अब मैं तो बिना साँचे के आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने ले लिया लकड़ी वाला स्टेपला। इस तरीके का अगर आपके पास है तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा मेरे तरीके से। आप इसको दबाएंगे इस तरीके से ना, तो आराम से जब इसको आप निकालोगे तो ये देखिए निशान बन गया। आप चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। और इस पे थोड़ा सा तेल या घी ग्रीस कर लेंगे ना, तो अच्छे से आपका बन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से भी बना सकते हैं आप। और एक तरीका मैं आप लोगों के साथ और बनाने का इसको शेयर करूंगी, जिससे कि आपके ठेकुए जो है ना बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और लुकिंग में तो ज़बरदस्त होंगे, कोई भी देख के नहीं बता सकता कि ये बिना साँचे के बने हुए हैं। तो पहले गोल गोल ही एक दो बना के आपको दिखाते हैं इस तरीके से। और ये देखिए इस तरीके से आ जाएंगे स्पॉट्स। अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते तो चलिए देख लेते हैं दूसरे तरीके को। अच्छे से आप दबा देंगे जब ना, तो इसमें आ जाएंगे निशान इसके। तो एक तरीका मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया है। अगर वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक 1 बाय 1 करके एक एक करके बनाते जाएंगे। हाथ पे थोड़ा घी भी ग्रीस कर लीजिए आप, अगर घी ग्रीस करना चाहते हैं तो। वैसे तो ऐसे ही बन जाता है, बट घी को ग्रीस कर लेते हैं तो ज़्यादा इसका मतलब कि शेप देने में आसानी हो जाती है। इस तरीके से थोड़ा सा नींबू की साइज़ का एक बॉल लेंगे, इसको दबाते हुए
पत्ती की तरह, मतलब कि किसी भी पेड़ की पत्तियों की तरह इसको थोड़ा सा लंबाई में करेंगे ताकि दिखने में अच्छी लगे। और इस तरीके से आपके ठेकुए जो है ना बहुत अच्छे बनते हैं। और जब ये नारियल, काजू, किशमिश सारी चीज़ें मुंह के अंदर आती हैं ना तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। और इस तरीके से आप एक चाकू ले लीजिए और पत्ती के डिज़ाइन की इस तरीके से बनाते जाइए। इससे भी ठेकुआ आपका बहुत ही टेस्टी एंड रिच बनता है। दिखने में तो ज़बरदस्त माइंड ब्लोइंग है, तो कोई भी कह के नहीं कह सकता देख के कि ये आपने बिना सचे के बनाया हुआ है। इसी तरीके से 1 बाय 1 करके हमने सारे ठेकुए बना लेंगे और उसके बाद चलेंगे हम फ्राई करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे देखिए एक और बना के आपको दिखाते हैं इस तरीके से। ये देखिए इसी तरीके से हम सारा ही बनाए हैं और बहुत ही, आप जब बनाने लगेंगे ना तो आपको मज़ा भी आएगा इसको बनाते हुए, बहुत अच्छा लगता है बनाने में भी। और यहाँ पे हमने करीब करीब सारे ही ठेकुआ अपने बना के रेडी कर लिए हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपका ठेकुआ जो है बन के रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे हमने सारा ही ठेकुआ अपना बना के रेडी कर लिया है फ्रेंड। तो एक और बचा है, उसको भी बना लेते हैं। बर्तन को कर देते हैं साइड में, सारा ही ठेकुआ हम बना के रेडी कर लेते हैं। और स्टेप बाय स्टेप हमने सारी चीज़ों को आप लोगों को दिखा दिया है। आप जैसे चाहें उस हिसाब से बना सकते हैं। आप चाहें तो चाकू को उल्टा करके इस तरीके से भी इसमें डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए ये भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन गया। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, जैसे आपको मन हो उस तरीके से आप बना लीजिए। तो यहाँ पे हमारा ठेकुआ लगभग बन के रेडी हो गया है। और एक दो में आकार नहीं बने थे तो मैंने सोचा कि ये स्टेपला वाला आप लोगों को एक बार और दिखाया जाए ताकि अच्छे से आपका बन जाए। इसको साइड कर देते हैं और चलिए चलते हैं गैस की तरफ इसको फ्राई करने के प्रोसेस में। तो सारा ही हमने बना के रख लिया है। जब चीज़ें बनी रहती हैं ना तो फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो चलिए चलते हैं। गैस पे रख देंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई जैसे ही हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे कोई भी कुकिंग ऑयल जिसमें आप फ्राई करना चाहते हो वो डाल दीजिए। और अच्छे तरीके से डालने, जब तेल आपका गर्म हो जाए फिर आप इसको फ्राई करने के लिए डालिए। तो यहाँ पे तेल हमारा लगभग गर्म हो गया है। चलिए हम एक एक करके ठेकुआ, छठी मैया की प्रसाद की ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगेगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सारा ही करके, मतलब जितना कढ़ाई में स्पेस हो जाएगा होगा उस हिसाब से हम एक एक करके डालते जाएंगे और ठेकुआ को बनाते जाएंगे। इसको एक साइड से पहले आप अच्छे तरीके से सिकने दीजिएगा, फिर आप इसको दूसरी साइड पलटिएगा। अगर आप तुरंत के डालने के बाद इसको पलटने लगेंगे ना, टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ये टूट भी सकते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। एक साइड से थोड़ा सा इसको मतलब कि फ्राई हो जाने दीजिए। जब आपको लगे कि एक साइड से मतलब कि इसको हम पलटने के कंडीशन में ये है, फिर आप इसको पलटी करिए। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके हम सारा ही ठेकुआ अपना पलट लेंगे और इसी तरीके से धीमी धीमी आंच पे आप इसको पलटते अच्छे तरीके से कलर आने तक, अच्छा कलर आने तक इसको फ्राई करिए, जिससे कि आपका जो है ठेकुआ बहुत ही अच्छा, टेस्टी एंड रिच बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए किशमिश जो मैंने बताया था आप लोगों को ना, वही देखिए निकल रहा है एक एक करके फूल फूल के। और सारा नहीं निकलता है, कोई कोई जैसे कि निकल जाता है। अभी क्या करेंगे, एक प्लेट ले लेंगे और ठेकुआ हमारा फ्राई हो गया है, इसको प्लेट में हम रखते जाएंगे। इसी तरीके से हम सारे ही ठेकुए को कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और जो बाकी के बचे ठेकुआ है ना उनको भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारा ही हमने निकाल लिया है प्लेट में। और अभी हम ना जो बाकी का तेल बचा है इसी तेल में गैस की फ्लेम को लो करके बाकी का बचा हुआ ठेकुआ भी डाल देंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा सारा ही ठेकुआ बनके बिल्कुल एकदम टेस्टी एंड एकदम यमी और रिच तरीके से हमारा सारा ठेकुआ बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ पे हमने सारा ही निकाल लिया था कढ़ाई से बाहर। तो आप लोगों को ये छठ माता के प्रसाद की रेसिपी हमारा बनाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करिए और एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। आप लाइक करना भूल जाते हैं। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए जब भी नए आते हैं तो। और इसी तरीके की बढ़िया बढ़िया रेसिपीज़ देखने के लिए तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जो है ठेकुआ बन के रेडी हो गया है। तो छठी मैया की जय और सभी लोगों की इच्छाएं छठी माता पूरी करें और मेरी भी सुने।
तो यहाँ पे देखिए कि हमने सारा ठेकुआ बना के रेडी कर लिया है। कैसी लगी रेसिपी कमेंट में बताइएगा। हम आप लोगों से मिलते रहेंगे इसी तरीके की मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद गोल्ड। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।